हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हमने आर्टिकल से स्टार्ट कर दिया है, आर्टिकल में हमने 2 पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि आर्टिकल होते क्या हैं, उनके यूज़ क्या हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है हमने। और उनके उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में किया। हमने 10 क्वेश्चंस किए हुए हैं कि मतलब कि कोई जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एसएससी सीजीएल बैंक रेलवेज़ में देता है कि कोई सेंटेंस दिया हो, अब पूछता है इसमें एरर स्पॉट करिए। तो अभी हमने आर्टिकल पढ़ा है तो हम आर्टिकल के एरर देख रहे हैं। तो चलिए आज 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फासिज्म। इसमें एरर स्पॉट करना है। तो एरर कहाँ पे है? तो फासिज्म का मतलब होता है जैसे कि कोई डिक्टेटरशिप हो, मतलब इस तरह का कि वो अपोजिशन को नहीं बोलने दे रहे हैं, अपोजिशन के इंटरेस्ट को सप्रेस कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट भी हो सकता है। तो ठीक है, अब इतना हिंदी नहीं जानना है हमें, इसका मतलब हमें देखना है एरर किस पार्ट में है। ठीक है, तो द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कॉम्बैट द ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ फासिज्म। ये बोल रहा है कि अगर हमें ऑनकमिंग ब्रांड ऑफ जो फासिज्म है उससे लड़ने के लिए हमें ह्यूमन वैल्यूज़ और डेमोक्रेसी ही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑनकमिंग जो इस ब्रांड ऑफ फासिज्म से लड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज़ ऑफ। तो यहाँ पे एक जैसे ही आपको ये ऑफ दिखा, वैल्यूज़ जैसे ही आपको दिखा ऑफ, एक क्लिक करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कैसे। वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे? नाउन है। ऑफ प्लस ऑफ और ह्यूमनिज्म क्या है? ये भी नाउन है। ह्यूमनिज्म ये भी नाउन है, ये भी नाउन। ये तो आप जैसे ही स्ट्रक्चर आपको ऑफ दिखा, एक क्लिक करना चाहिए कि ऑफ ये नाउन, ये नाउन। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो जो पहले वाले नाउन है इसके पहले हम द लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। तो वैल्यूज़ है इसके पहले वाला नाउन, तो क्या यहाँ पे आएगा? कितना आएगा? द। तो इसकी हो जाएगा, इसका आंसर एरर होगा इसका द वैल्यूज़। ये इसका आंसर हो, द वैल्यूज़ होगा ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा स्ट्रक्चर आए ऑफ दिखे तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए ऑफ नाउन प्लस नाउन। ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो क्या होता है? द का यूज़ करते हैं उसके पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन। When the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices. जब घर में आग लगा था तो सभी लोग रोना स्टार्ट कर दिए ऊंची ऊंची आवाज़ में, मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे when the house was set on the fire, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सेट ऑन द फायर नहीं होता है। सेट ऑन द फायर ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सेट ऑन फायर होता है। सेट ऑन फायर ये होता है एक्सप्रेशन, इडियोमैटिक का मतलब है कि फ्रेज मुहावरा। तो जो मुहावरा है वो चेंज नहीं होगा ना। जो जैसे कि आप बोलते हैं, एग्जांपल ले लिए, टिट फॉर टैट, वंस इन अ ब्लू मून। ये मुहावरे हैं, इनमें चेंज नहीं कर सकते कि आप इन्हीं जगह ऐड नहीं कर सकते। तो जो मुहावरे हैं पहले से जो बोले गए हैं तो चेंज नहीं होगा ना। वंस इन अ ब्लू मून, अब यहाँ पर वंस अ ब्लू मून कर दे तो गलत हो जाएगा, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो ये मुहावरा है। तो सेट ऑन द फायर कुछ नहीं होता है, सेट ऑन फायर होता है, ये राइट है। ठीक है, तो इडियोमैटिक ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया होता जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। अगला क्वेश्चन, अगला बोलता है, अ फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम्स इज द रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। गाइज यहाँ पे देखना है, स्टेप क्या है? नाउन। और नाउन से पहले ये फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव है? ये एडजेक्टिव क्यों है? एडजेक्टिव ये बताओ, नाउन क्या होता है? नाउन को जो नाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं बोलता हूँ हेयर क्या हो गया? नाउन है। हेयर क्या है? यहाँ पर लिख लो HAIR, हेयर क्या है? नाउन है। अब मैं बोलता हूँ ब्लैक हेयर, तो ये क्या है? ये तो नाउन हुआ। और ये क्या हुआ? बाल कितना है? बाल है, हेयर मतलब बाल। तो ब्लैक किया हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि बता रहा है कि बाल है जो नाउन वो किस कलर का है? ब्लैक। तो उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव है। तो वैसे ही अगर स्टेप नाउन है तो फर्स्ट क्या है? एडजेक्टिव। और ये फर्स्ट, अब आपको बता दें, फर्स्ट
सेकेंड, ये कैसा है, ये ऑर्डिनल, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कैसा एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे आता है तो उसको ऑर्डिनल बोलते हैं। तो कैसा एडजेक्टिव, ऑर्डिनल। तो जब भी कोई अगर ऑर्डिनल 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 एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले क्या लगता है, द प्लस, तो ये होता है। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जहाँ भी स्पॉट हो जाए। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा, इन अ रेशनल सॉल्यूशन, ये सही है, टू एनी प्रॉब्लम इज़ द रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो आपको यहीं पे एरर है ना, कि जैसे ये ऑर्डिनल, आपको दिखा कि ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड ऑर्डिनल है, तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ ऑर्डिनल में एरर हो सकता है यहाँ पे। तो ये नाउन है तो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो उससे पहले द का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करेंगे जितना, इसलिए हम क्वेश्चन के थ्रू आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। बस ऐसे नहीं बता रहे हैं कि थियरी बताया कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द लगा देते हैं, बस ख़त्म। तो आपको दिमाग में जाएगा नहीं। अब जितने क्वेश्चन करेंगे उससे आपको क्लिक कर जाएगा जैसे आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पजेस्ट प्रूव टू बी अ बून फॉर हिम व्हेन ही वाज अटरली हेल्पलेस। अब ये बताओ, लिटिल, लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब है ऑलमोस्ट नन। ऑलमोस्ट नन मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। बट वो बोल रहा है कि कुछ तो नॉलेज होगा ना उसको, वो द लिटिल, तो ये बोल रहा है कुछ तो नॉलेज होगा, थोड़ा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत यार, उसको म्यूजिक का कुछ तो नॉलेज होगा। तो ये तो इस लिटिल का मतलब तो ना के बराबर, मतलब कुछ नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन द लिटिल होता है, मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको म्यूजिक का। तो यहाँ पे क्या होगा, द लिटिल, द लिटिल। अगले पे आते हैं, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। अब यहाँ पे क्या होता है, डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर नहीं होता है, इन टेम्पर, इन टेम्पर नहीं होता है, इन अ टेम्पर होता है। क्या होता है, इन अ टेम्पर होता है। ये नहीं होता है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। क्यों राइट है, क्योंकि ये इडियोमेटिक है, इडियोमैटिक है, मतलब ये फ्रेज कहा गया है। ठीक है, इन अ टेम्पर होता है। ठीक है, तो ये इडियोमैटिक मतलब एक फ्रेज है, एक मुहावरा है, ये मुहावरा, एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, मुहावरा एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन बोलो। ठीक है, एक फ्रेज टाइप का है। ठीक है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फार ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। उसने बोला कि वो अपनी नॉलेज से दिखावा करता है कि ही इज़ गुड नॉलेज ऑफ मैथ, मतलब कि वो अपनी नॉलेज मतलब मैथमेटिक्स के नॉलेज का दिखावा करता है कि ही इज़, कि उसको मैथमेटिक्स का अच्छा नॉलेज है। बट एवरीबडी नोज हाउ फार इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, सबको पता है कि वो कितना अच्छा है मैथमेटिक्स में। ठीक है, वो अपने नॉलेज मैथमेटिक्स के नॉलेज का वो मतलब दिखावा अच्छे कि उसे मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, बट सबको पता है कि उसे कितना अच्छा नॉलेज है, हाउ फार इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें बात, अब इसमें क्या है, ही बोस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज होगा। देखो ये क्या है, गुड नॉलेज, गुड नॉलेज, गुड नॉलेज, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अ गुड नॉलेज होता है, अ गुड नॉलेज, ये क्या है, ये है इडियोमैटिक, इडियोमैटिक मतलब फ्रेज। तो ये हम, तो ये अ गुड नॉलेज होता है, कभी भी गुड नॉलेज का नहीं, अ गुड नॉलेज होता है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इट वॉज बाई अ मिस्टेक दैट ही कॉट, इट वॉज बाई अ मिस्टेक। जैसे ही आप पढ़ो बाई अ मिस्टेक, ही गलत है क्योंकि बाई मिस्टेक होता है। ठीक है, इडियोमैटिक क्या होता है, बाई मिस्टेक, तो बाई अ मिस्टेक क्या है, गलत है, रॉन्ग, ये है रॉन्ग, ये है रॉन्ग। ऐसा क्या है, बाई मिस्टेक, बाई मिस्टेक है ये है राइट। ठीक है, तो ये होता है, इडियोमैटिक है, क्या है, इडियोमैटिक मतलब एक एक्सप्रेशन बोला मतलब है ये, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। बाई मिस्टेक होता है, बाई मिस्टेक कभी नहीं होगा, बाई द मिस्टेक कभी नहीं होगा। ठीक है, तो बाई मिस्टेक है तो बाई मिस्टेक ही होगा। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, यही मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, द मोस्ट, अब कौन सा है ये बात, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमेन। ये क्या बोल रहा है, अब आपको जैसे पहले बताया कि ऑफ, जैसे दिखिए आपको क्लिक करना चाहिए कि ऑफ दिखा, तुरंत एक बार आपको ट्राई करना चाहिए कि ऑफ, ऑफ दिखा, इसके पहले नाउन
आपको बताया था कि इसमें नाउन है, देखो ये ऑफ नाउन है, ये यूनियन नाउन है, सॉरी यूनियन नाउन है प्लस ऑफ प्लस ये नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया ऑफ, और अ डेफ मैन, तो ये क्या हो गया नाउन। तो क्या है अब इसमें आप बताओ कि क्या हो सकता है। अब और यूनियन नहीं होगा, देखो क्योंकि हमने बताया था जब ऐसा स्ट्रक्चर बने नाउन ऑफ मतलब प्रीपोजिशन ले लो, या आपको नहीं पता है प्रीपोजिशन, जब पर भी आपको नाउन ऑफ नाउन दिखा तो आपको पता है कि पहले नाउन के पहले क्या लगता है, द स्ट्रक्चर द लगता है। तो और यूनियन नहीं हो, क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, द यूनियन होगा, द यूनियन होगा। ठीक है, जैसे ऐसा स्ट्रक्चर देखिए उसके पहले नाउन के पहले द लगता है। ठीक है, ये नाउन हो गया ना यूनियन, यूनियन नाउन है प्लस ऑफ प्लस डेफ। ठीक है, अगले पे आते हैं। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल द एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। आई इंस्पायर हिम टू टेक हार्ट, देखो यहाँ पे ये क्यों कौन क्या होगा, यहाँ पे टेक हार्ट होगा, देखो क्यों क्यों टेक हार्ट होगा, देखो टेक हार्ट क्यों होगा, देखो यहाँ पे ये टेक द हार्ट, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि होता है टेक हार्ट, क्या होता है टेक हार्ट होता है, ये राइट है, ये क्या होता है राइट है, ये टेक हार्ट, तो क्या होता है टेक हार्ट, ये इडियोमैटिक है, क्यों राइट है, ये इडियोमैटिक है, इडियोमैटिक है, मतलब एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन मुहावरे टाइप का। ठीक है, ये तो कभी भी टेक द हार्ट आए, टेक अ हार्ट आई, सब गलत, टेक हार्ट होता है, ये राइट सेंटेंस है। ठीक है, तो आप जितना करो उतना प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेलियर्स दैट हैव मेड हिम लूज़ द हार्ट, देखो फिर आ गया लूज़ द हार्ट, लूज़ द हार्ट नहीं होता है, देखो जैसे कि टेक द हार्ट नहीं होता है, वैसे लूज़ द हार्ट नहीं होता है, लूज़ द हार्ट नहीं होता है, देखो जितना आप प्रैक्टिस करो देखो ऐसे आएगा, लूज़ द हार्ट ये रॉन्ग है, क्या होता है लूज़ हार्ट होता है, तो क्या होता है लूज़ हार्ट, ये राइट है क्योंकि ये इडियोमैटिक है, इडियोमैटिक है। ठीक है, एक्सप्रेशन है। ओके, तो हमने आज 10 किए, तो आज के लिए इतना ही। और गाइस आप प्रैक्टिस करते रहो, जो मैं करा रहा हूँ आप जितना प्रैक्टिस करोगे, और भी क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन देखो अभी कर लिए, पहले 10 किए थे, अभी 10 किए, अभी और करेंगे इसमें क्वेश्चन, जितना हम क्वेश्चन आगे करते जाएंगे उतना आपको क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। अब देखो अभी आपने पढ़ा होगा ऑफ आए, अगर कहीं सेंटेंस में ऑफ देखे तो उसके पहले चेक करो कि नाउन है, उसके बाद नाउन है, तुरंत देखो द लगा हुआ है, ए लगा हुआ, अगर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, अगर उसके पहले अगर तो तुरंत द आएगा, तो देख लो उसमें चेक कर लो। ठीक है, फिर देख लो कि फ्रेज़ है कि नहीं, फ्रेज़ बन रहा है जैसे इसने बोला लूज़ द हार्ट, लूज़ द हार्ट कुछ नहीं होता है, तो इडियोमैटिक है कि नहीं है, लूज़ हार्ट होगा। जैसे होता है इन अ डेंजर होता है, ना कि इन डेंजर, इन डेंजर नहीं था, इन अ डेंजर होता है। ठीक है, ऐसे तो आप देख स्पॉट कर लो, तो प्लीज़ आप वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर करो, ताकि वो भी पढ़ सकें यहाँ पे आके। ठीक है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं गाइस, फ्री है बिल्कुल, तो आप कोई भी आके पढ़ सकता है यहाँ पे। तो जिनको बेसिक कुछ भी नहीं आता वो भी आके पढ़ सकते हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है उनके लिए तो बहुत ही बेटर है, जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।